ओके, इस क्वेश्चन में क्या करना है, राइट दी केमिकल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अपने कुछ नाम दिए उन्होंने, फॉर्मूले दिए, इनका क्या, सॉरी, फॉर्मूले लिखना है, नाम दिए उन्होंने। ठीक है, तो पहला जो है वो है एल्यूमिनियम नाइट्रेट। ओके, तो शुरुआत करते हैं। पहले वाले का नाम क्या है? एल्यूमिनियम नाइट्रेट। ठीक है, अब फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले आपने को क्या करना पड़ेगा, इनके चार्जेस मालूम करने पड़ेंगे। क्रिस क्रॉस मेथड यूज करना पड़ता है बिकॉज ये आयनिक कंपाउंड है। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, राइट। दिस इज अ मेटल एंड दिस इज अ नॉन मेटल, मतलब ये आयनिक कंपाउंड है, मतलब क्रिस क्रॉस मेथड यूज करना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, द फर्स्ट थिंग विल राइट इज सिंबल्स, है ना। सिंबल साथ में लिखेंगे। सिंबल एक बार हो गए, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके चार्जेस लिखेंगे, चार्ज कितना है उसके ऊपर, और लास्ट में उसका क्या लिखेंगे, फिर फॉर्मूला लिख देंगे। ओके, तो सबसे पहले कौन है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है बाय द वे, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, तो दैट इज Al, बराबर है, Al। और नाइट्रेट का सिंबल क्या होता है, तो दैट इज NO3, बराबर है। तो पहले वो लिखेंगे अपन। व्हाट आर द सिंबल्स, सिंबल्स क्या है, पहला है एल्यूमिनियम दैट इज Al, और नाइट्रेट के लिए NO3। अब चार्ज कितना है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +3 का चार्ज होता है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस। ठीक है, प्लस होता है, +3 चार्ज। और NO3 के ऊपर कितना चार्ज होता है, एक माइनस का चार्ज होता है, -1 का, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस। ये समझ में आ गया, एल्यूमिनियम का चार्ज लिख दिया, फिर नाइट्रेट का चार्ज एक लिख दिया। अब क्या करना है, क्रिस क्रॉस करना है। एल्यूमिनियम को कौन सा नंबर मिलेगा, -1 मिलेगा, है ना। मतलब माइनस नहीं लिखना पड़ता आपको, खाली 1 लिखना है, साइन को नहीं यूज करना है। ठीक है, तो Al को कौन सा नंबर मिल रहा है, Al को नंबर मिल रहा है 1। Al को नंबर क्या मिल रहा है, 1। Al को मिल रहा है नंबर 1, 1 नंबर। और NO3 को कौन सा मिल रहा है, नाइट्रेट को कौन सा नंबर मिल रहा है, तो नाइट्रेट को नंबर मिल रहा है 3। नाइट्रेट को नंबर कौन सा मिल रहा है, 3। तो NO3, नाइट्रेट को नंबर क्या मिल रहा है, 3। तो ये जो 3 है ना, ये पूरे ब्रैकेट को मिलता है, मतलब पूरे NO3 को मिल रहा है। तो अपन उसको कैसे लिखेंगे, वी विल राइट इट एज NO3 और 3, NO3 3, ऐसा, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है आपको, अपने को, कि ये जो Al1 है ना, हम लिखते नहीं है, 1 इज नॉट शोन। 1 को हमको गायब करना पड़ता है, तो 1 को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अपना फॉर्मूला क्या रहेगा फिर, AlNO3 टेकन थ्राइस, दिस विल बी द फॉर्मूला। ये अपना फॉर्मूला रहे। ठीक है, क्रिस क्रॉस मेथड है, तो दिस इज योर फॉर्मूला। अभी हम बात करेंगे सेकंड वाले की। ये पहला वाला हो गया। सेकंड वाला जो है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। सेकंड वाला कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, इसको भी कर लेते हैं। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, देखो ये कौन है, कैल्शियम का सिंबल आपको पता होना चाहिए, तो दैट इज Ca। और ऑक्साइड का सिंबल एक पता होना चाहिए, दैट इज O। अभी हम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है, सिंबल्स। उसके बाद किसकी आवश्यकता होती है, चार्ज की। और उसके बाद किसकी आवश्यकता होती है, तो वो है फॉर्मूले। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कैल्शियम का सिंबल। कैल्शियम का सिंबल क्या है, कैल्शियम का जो सिंबल है वो है Ca, तो Ca लिखेंगे अपन। ऑक्साइड का क्या है, O है। कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज रहता है, 2+ का, है ना, तो अपन लिखेंगे 2+ नीचे। और आपके ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, 2- का, तो अपन वो लिखेंगे चार्ज यहाँ पे 2-। कैल्शियम को कौन सा नंबर मिल रहा है, 2 मिल रहा है। कैल्शियम को कौन सा नंबर मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है, तो अपन लिखेंगे Ca2। और इसको कौन सा नंबर मिल रहा है, ऑक्सीजन को कौन सा नंबर मिल रहा है, ऑक्सीजन को भी 2 ही मिल रहा है। बिना साइन के लिखना पड़ता है, सिर्फ नंबर लिखना पड़ता है। तो ऑक्सीजन को कौन सा नंबर मिल रहा है, ऑक्साइड ग्रुप को खाली 2 नंबर मिल रहा है, सो ऑक्सीजन 2। ठीक है, लेकिन कैसा होता है, अगर सेम नंबर हो तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं वो, 2+ चार्ज और 2- चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली CaO लिख सकते हैं। ये Ca2O2 लिखना जरूरी है क्या, तो नहीं, 2 कैंसिल करना पड़ता है ऐसे सिचुएशन में, अगर नंबर सेम है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaO हो जाएगा सर।
क्यों? क्योंकि ये सेम नंबर्स हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अब बात करते हैं हमारा तीसरा एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल में कौन है? फेरिक ऑक्साइड। अगर तो फेरिक ऑक्साइड को लेते हैं, फेरिक ऑक्साइड। ओके, अभी फेरिक ऑक्साइड की अगर हम बात कर रहे हैं, दिस इज फेरिक, राइट? फेरिक का सिंबल क्या है वो आपको पहले पता होना चाहिए। तो दैट इज Fe, और ये एक ऑक्साइड है। ऑक्साइड मतलब कौन? O। अब इसके ऊपर जो चार्ज है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले फेरिक मतलब क्या? Fe। ऑक्साइड मतलब कौन? O। अब यहां पर आपको क्या करना है? सबसे पहले लिखना है सिंबल, उसके बाद जो आपको लिखना है वो है चार्ज, और उसके बाद जो आपको लिखना है वो है फॉर्मूला। ओके, फेरिक का क्या सिंबल है? Fe। ऑक्साइड का क्या है? O। अभी इसके ऊपर कितना चार्ज होता है फेरिक के ऊपर? फेरिक मतलब 3+ चार्ज होता है। फेरिक मतलब कितना होता है? 3+। ओके, तो अपन नीचे लिखेंगे 3+। 3 का चार्ज होता है फेरिक मतलब। और ये है ऑक्साइड। ऑक्साइड के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2- का चार्ज होता है। ओके, तो दैट विल बी 2-। ठीक। अभी आपको क्रिस क्रॉस करना है। आयन को क्या नंबर मिल रहा है? आयन को क्या नंबर मिल रहा है? तो वो मिल रहा है 2, है ना? आयन को नंबर क्या मिल रहा है? 2। आयन को क्या नंबर मिल रहा है? 2 मिल रहा है। और ऑक्सीजन को कौन सा नंबर मिल रहा है? ऑक्सीजन को 3 मिल रहा है, राइट? ऑक्सीजन को कौन सा नंबर मिल रहा है? 3 नंबर मिल रहा है। ऑक्सीजन को मिल रहा है 3। ठीक। ओके, तो क्या ये सिंबल है अपना? अब ये फॉर्मूला है Fe2O3। हाँ, तो दिस इज द वन। पहले वाले का फॉर्मूला क्या है? AlNO3 टेकन थ्राइस, दूसरे वाले का CaO, और तीसरे वाले का Fe2O3।